हिरणों के जाने के बाद यहाँ का सौंदर्य आकर्षण पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर आज दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ से कई बार तो विदेशों से भी बहुत लोग यहाँ आते हैं सिर्फ डियर्स को देखने के लिए। पूरी तरह आकर्षण ख़त्म हो जाएगा अगर हिरण यहाँ से चले जाए। अब क्या करना चाहिए? एक बड़े बुजुर्ग है, वो तो बेचारे इतने परेशान है क्या भाई साहब, हम तो इतने परेशान है, हिरण अगर यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा जीना हराम है। देखो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, हमारे आगे पोता पोती हैं, वो आएंगे हिरण देखना आएंगे, पार्क में घूमेंगे, खरगोश भी है, हिरण भी है, हर तरह का पंछी भी है। हम तो ये चाहेंगे इन हिरणों को यहाँ से पब्लिक इकट्ठा हो गए, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे भाई यहाँ से हिरण नहीं जाने चाहिए। हिरण नहीं जाने बिल्कुल, तभी इसकी पहचान है। इतने सालों से लोग इतने दूर दूर से यहाँ आते हैं डियर पार्क के नाम से। बच्चे भी आते हैं छोटे छोटे, 5 साल तक के बच्चे, 6 साल तक के बच्चे, वो देख करके बड़े खुश होते हैं। आप शिफ्टिंग कहाँ कर रहे हैं और यहाँ पे कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आई थिंक 38 तो बहुत कम है। अगर एक्सेस है, अगर आप ये जो इनकी डेंसिटी देखें तो अगर एक्सेस है तो उसको मेंटेन कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। शॉर्टफॉल नहीं होनी चाहिए। अभी आओ तो देखो कितना कि हिरन किधर है, हिरन खरगोश चला गया, खरगोश पार्क था वो चला गया। यहाँ पे खरगोश पार्क था, वो खरगोश पार्क था। डियर वो डक पार्क था, वो तालाब में उसमें सामने वो भी चली गई। खरगोश भी चला गया। अब ये भी चले जाएंगे तो कौन आएगा पार्क में? कोई नहीं आएगा बाहर से। डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आज फिर हाजिर है एक नए विषय के साथ। यहाँ पे 600 से अधिक हिरण थे। जब यहाँ से ट्रांसफ़र करने शुरू हुए तो काफ़ी लोग परेशान थे कि यह हिरणों को ट्रांसफ़र ना किया जाए, परंतु अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि यहाँ पे लगभग 3 दर्जन सिर्फ हिरण रह जाएंगे। तो पहले से लोग दुखी थे, पहले ही परेशान थे कि हिरण यहाँ से कम नहीं होने चाहिए। अब तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हिरण लगभग ना के बराबर ही हो जाएंगे। 38 हिरण कहाँ 600-650, कहाँ 38 हिरण रह जाएंगे। और स्पेस बहुत है, बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ पे कम नहीं है स्पेस। ये हिरणों के जाने के बाद यहाँ का सौंदर्य आकर्षण पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर आज दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ से कई बार तो विदेशों से भी बहुत लोग यहाँ आते हैं सिर्फ डियर्स को देखने के लिए। पूरी तरह आकर्षण ख़त्म हो जाएगा अगर हिरण यहाँ से चले जाए। यहाँ लोग नाराज़ हैं, परेशान हैं, वो नहीं चाहते कि हिरण यहाँ से शिफ्ट किए जाएं। यहाँ से बहुत लोगों से हमने बातचीत की, कुछ की बातचीत ही हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। नमस्कार सर। राधे राधे। सर आपका नाम बताएं। विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, आप यहाँ डियर पार्क में कब से आ रहे हैं? कम से कम 50-60 साल से आ रहे हैं। 50-60 साल से। तो पहले और अब में क्या फ़र्क आपको मिला यहाँ? देखिए ये पहले तो ये एक तरह का बहुत जंगली था, जिस टाइम से हमारे खेती वेती होती थी। हाँ जी, हाँ जी। डियर पार्क में हमारी यहाँ वर्कशॉप थी, डियर पार्क बिल्कुल सामने। तो हम तो कहते हैं ये हिरन है, हिरन के को हमारे बच्चे आते हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे वहाँ खड़े हुए हैं। हाँ जी। उन्होंने लेके फल लेके आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं 80-80 साल के, वो 10-12 किलो कम से सुबह केला लेता है, 5-10 किलो गाजर लेता है। मतलब हर आदमी कोई ना कोई चीज़ इनके लिए फल लेके आता है। हाँ नहीं, आप ये जो कम हो रहे हैं, आपके इस पे क्या विचार हैं? देखो काफ़ी टाइम से ये हिरणों को ना ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आपके क्या इस पे? हमारी बहू, मैं घर जाके बोलता था, मेरी बहू है,
वो बोलती है पापा हिरण यहाँ से जा रहे हैं। फिर अब कल परसों उसने मुझे बोला सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर कर दिया। अब क्या करना चाहिए? एक बड़े बुजुर्ग है, वो तो बेचारे इतने परेशान है, क्या भाई साहब हम तो इतने परेशान है, हिरण अगर यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। देखो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, हमारे आगे पोता पोती हैं, वो आएंगे हिरण देखने आएंगे, पार्क में घूमेंगे, खरगोश भी है, हिरण भी है, हर तरह का पंछी भी है। हम तो ये चाहेंगे इन हिरणों को यहाँ से पब्लिक इकट्ठा हो गए, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर दे भाई यहाँ से हिरण नहीं जाने चाहिए, हिरण नहीं जाने चाहिए। आपका बिल्कुल विचार है कि हिरण बिल्कुल 100% क्या, यहाँ जो पब्लिक आती है 110% भी वो पब्लिक इकट्ठी हो भी जाती है। तो बड़े बुजुर्ग बच्चे देखो, आपके बच्चे पोते पोते हमारे बच्चे हैं, बड़े हैं, पिकनिक मनाने लोग आते हैं, वहाँ पर तरफ झील है, इधर आदमी रोज आता है, तो हिरणों को देख के आता है। इनके ये नहीं रहेंगे तो हम लोग के बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? नहीं, मतलब आपका कहना कि हिरण नहीं होंगे तो यहाँ फिर आने का दिल ही नहीं करेगा। बच्चे आते देखो, अभी वो हिरणों को खाना खीरा खिला रहे हैं। मेरे पास DFR का प्रसाद है, मेरा बेटे ये लोग हिरणों को खिला, हम भी घर से लाते हैं। देखो कचरा तो कोई लोग खिलाता नहीं, जो घर से देखो आपके घर में फल कटता है, सेब कटता है, सब्जी कटती है, जो हरी सब्जी होती है, आदमी जो हमारे जैसा बुजुर्ग बंदा था, चल भी इन लोगों को किसी के मुंह लग जाए, मुंह लग जाए। क्यों गाय तो है नहीं, पहले गाय आती गली में खा जाती थी। हम तो गवर्नमेंट से, सरकार से ये विनती करेंगे भाई हिरण खरगोश या झूले वूले बढ़िया लगे रहे। नहीं बहुत अच्छा। तो पहले तो और भी जानवर शायद थे यहाँ पे? मोर तो आते ही रहते हैं, मोर भी बहुत है। और बाकी एक कल परसों हमने इतना बड़ा यहाँ बत्तख टाइप का नहीं होता है, इसकी इतनी बड़ी चोंच होती है ब्लैक कलर का, वो बेचारा इधर उधर घूम रहा था। है तो पार्क में, लेकिन वो मतलब काफी जानवर है, काफी नेवले बहुत है। आप जाओगे तो कितने नेवले मिलेंगे आपको। भाई लोग आते हैं सुबह सैर करने आते हैं, आप सर्दी में भी आओगे ना तो इतना बंदा मिलेगा, यहाँ पूछो 5 बजे मॉर्निंग वॉक हो जाता है। हिरण नहीं होगा तो कोई हिरण नहीं होगा तो कोई मतलब आपका दिल करेगा यहाँ आने का? अगर जितने कम रह गए हिरण, अरे जितने बंदे हैं ना, पहले एक बार जा रहे थे, मेरी बहू कहती है पापा यहाँ से चल जाएंगे, फिर अंकल सुबह बोले कहने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया वहाँ से कोई हिरण नहीं जाएगा। अब महीने 15 दिन बाद फिर कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सिर्फ 38 रह जाएंगे, सब हिरण यहाँ से चले। देखो यहाँ से एक हिरण नहीं जाना चाहिए। देखो हिरण के बगैर तो पूरा तो मतलब हमारे बच्चे ही समझो, जानवर नहीं घर में हो। देखो इतना डोगी लेके घूमते बड़े बड़े आदमी, छोटे छोटे आदमी बेचारे, संडे को इतना आदमी होता, कहता बहन जी क्या अगर भाई हिरण देखना है, लोग बार बार से आते हैं DFR नाम से। जैसे जंगलों में छोड़ रहे हैं वहाँ पे ये शिकार बनेंगे, ये चारों को क्या इनको तो भोजन बनेंगे, उनका जो मांसाहारी जानवरों का भोजन बनेंगे, ये है ना। यहाँ तो भाई डॉक्टर भी आते हैं चेक करने के लिए। अच्छा जी। उनकी देखभाल सिक्योरिटी गार्ड भी करते हैं, भाई कोई बच्चा ही नहीं पत्थर ना मारे। हमारे जैसे बोलता है भाई खरगोश है, चाहे कबूतर है, पंछी है जी, इंसान तो का काम है पंछियों को बचाना। भाई कोई गरीब बंदा यार उसकी हेल्प कर, इनकी हेल्प कौन करेगा डॉगियों के बेचारों? सुबह आकर हुआ खाना सभी जानवरों के मतलब। हमारा हम तो कहते हैं गवर्नमेंट से विनती यही है कि आप हिरण यहाँ से कोई पशु पंछी ना ले जाए। बेचारे बुलाते हैं हमें भी, देखो चलिए हम सुबह से बहाने घूम लेते हैं। कई आदमी आते हैं हिरण देखने आते हैं, हम सुबह हमारी आपकी आंटी देती है, लोग ले जाओ भाई जो भी आप, मतलब देखो हमारी माता जी कहती थी एक दाना भी मत खराब करो, बच्चा चिंटियों हो जाएगा सुबह खाना डाल। हम तो ये कहते हैं आपको भाई सुप्रीम कोर्ट के हाथ जोड़ के बता देंगे, राधे राधे बोलो और हिंदुस्तान खुश है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताएं और अपने बारे में बताएं, और आप इस डियर पार्क में कब से आ रहे हैं? मैं संजीव गुप्ता अर्जुन नगर में रहता हूँ। अच्छा जी। सफदर एन्क्लेव में, और हम यहाँ लगभग 30-35 साल से आ रहे हैं। अच्छा जी। और यहाँ हिरन के रहना अच्छी बात है, हिरन रहने चाहिए यहाँ पर। खरगोश थे पहले, हिरन थे, मोर भी थे और नीलगाय भी थी यहाँ पर। अच्छा, नीलगाय भी थी। पहले कौन कौन से जानवर थे? हिरन थे, मोर थे, खरगोश थे और नीलगाय भी थी। अच्छा। हाँ, अब वो बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो ये इसके लिए ठीक नहीं है यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, तो हिरन रहने चाहिए यहाँ पर। अब जैसे नया अभी तो पहले ही 400 में से लगभग 261 के करीब तो शिफ्ट कर चुकी है सरकार यहाँ से। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीज़न दिया है कि यहाँ सिर्फ 38 हिरन रह जाएंगे, यानी 38, और बाकी सब शिफ्ट कर दिए जाएंगे जंगलों में राजस्थान के। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है यहाँ, और यह एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है, बच्चों के लिए भी ठीक है। बच्चों के आसपास कोई पार्क नहीं है जहाँ बच्चे जो लाइव डियर या रैबिट और या वाइल्ड लाइफ देख सकें। हाँ,
तो आपको मैं इससे असहमत हूँ, यहाँ हिरन रहने चाहिए कम से कम। और भी एक दो वाइल्ड लाइफ के जो जीव जंतु हैं उनको भी रहना चाहिए। ऐसा क्या लगता है कि हिरन क्यों कम किए जा रहे हैं? इस पे क्या लगता है कि यहाँ पे कोई खाना नहीं इनको मिल रहा, या चारा घोटाला तो नहीं चल रहा कहीं? क्योंकि सरकारी फंड तो मेरे ख्याल के खूब आता होगा यहाँ पे। चारा घोटाले की यहाँ आसपास के लोग भी काफी डालते हैं इन लोगों को, चारा तो पूरा प्रॉपर मिलता है। मैं नहीं समझता कि चारा कम मिलता हो। अच्छा जी। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी अपना उनका फंड है और उनकी तरफ से भी उनको चारा दिया जाता है, जो ग्रीन भूसा है या ग्रीन चारा है वो दिया जाता है। और पानी की भी सुविधा प्रॉपर है? पानी की सुविधा है, डियर पार्क है, इतनी बड़ी लेक भी है। अच्छा। और यहाँ कई कई जगह हिरणों के लिए मतलब नलकूप बने हुए हैं। अच्छा। उनसे पानी की इनको सप्लाई होती है। बाद बीच में बड़े बड़े थोड़े से उन्होंने टैप भी बनाए हुए हैं, पुल से बनाए हुए हैं। हाँ। वहाँ पानी भरा रहता है, उसमें वो पानी पीते रहते थे पहले भी। हाँ। और आज भी पी सकते हैं। पानी की सप्लाई तो यहाँ अपना डियर पार्क में इतना बड़ा बूस्टर पंप है, तो पानी की प्रॉपर कोई सप्लाई की दिक्कत नहीं होनी इतना चाहिए। सब कुछ होने के बावजूद भी शिफ्ट करना कुछ समझ से बाहर है। समझ से बाहर है ये, क्योंकि वहाँ तो ये जंगली जानवरों का भोजन बनेंगे वहाँ के। यहाँ के लोग वाग भी इतना डालते रहते हैं फूड तो फूड की तो कोई समस्या है नहीं है। हाँ जी जी, ठीक है। मतलब कहीं आपको एक समझ से बाहर है यहाँ से? मेरी समझ से बाहर है, यहाँ रहना ही चाहिए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, बहुत तभी इसकी पहचान है। इतने सालों से लोग इतनी दूर दूर से यहाँ आते हैं। हाँ जी, डियर हाँ जी। पार्क के नाम से बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे हाँ। 5 साल तक के बच्चे, 6 साल तक के बच्चे, वो देख करके बड़े खुश होते हैं। डियर रहना ही चाहिए। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तेज सिंह है। तो आप यहाँ पार्क में कब से आए? मैं दिल्ली में लास्ट जून से शिफ्ट हुआ हूँ। उससे पहले मुंबई में था। अच्छा। और उसके बाद से मैं रेगुलर इस पार्क में सुबह आता हूँ मॉर्निंग वॉक पे। अच्छा। यही मैं सफदरजंग एनक्लेव में रहता हूँ। यहाँ से हार्डली मेरा मकान 400 मीटर है। तो ये पार्क में आपको, ये डियर पार्क में कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार है यहाँ पे। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि दिल्ली के जो रेजिडेंशियल एरिया में हमारी विसिनिटी में इतना शानदार पार्क होगा। इतनी अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे। पीकॉक, डियर, बेसिकली तो इसका नाम ही डियर पार्क है। इतनी संख्या में यहाँ पे डियर हैं। बच्चों के लिए मतलब ये बहुत ही अच्छा ये प्लेस है। घूमने के लिए भी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी है और इको फ्रेंडली है। हाँ, तो जिस तरह यहाँ पे डियर कम होते जा रहे हैं कुछ सालों से, यहाँ से लोकेट किए जा रहे हैं, मतलब ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे भेजे जा रहे हैं, शिफ्ट किए जा रहे हैं। हाँ, शिफ्ट किए जा रहे हैं काफ़ी समय से। जी। आपको शायद इसके बारे में पता होगा। हाँ, पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि जब से मैं जून से आया था और अभी मैं जो डियर देख रहा हूँ, इसमें कमी तो मुझे थोड़ी सी प्राइमा फेसी मुझे नज़र आई है। हाँ जी, बिल्कुल नज़र आई है। मैं सुबह देखता हूँ। हाँ, अभी लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यहाँ पे 3 दर्जन या अधिक से अधिक 38 हिरण ही बचेंगे, बाकी सब यहाँ से शिफ्ट कर दिए जाएंगे। उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो कितने हिरण यहाँ रहने चाहिए ये डिपेंड करता है इस डियर पार्क में इनके लिए कितना एरिया रिजर्व रखा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, कितनी ग्रीनरी इनके लिए है। तो ग्रीनरी में तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। और स्पेस में भी कमी नहीं है। स्पेस में भी आई थिंक जितना मैं पूरा डियर पार्क घूमा हूँ, मैं रनिंग करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और बेसिकली मैं तो पहले रनर भी था 800 और 1500 का। तो महाराष्ट्र में मैं रनिंग करता था पावर सेक्टर में। तो यहाँ मैंने देखा है कि ये 38 की जो संख्या आप कह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो तो बहुत कम होगी। हाँ। अभी टोटली कितने हैं आई डोंट नो, लेकिन 38 की संख्या तो बहुत ही कम होगी इसके लिए। आई थिंक कि आप शिफ्टिंग कहाँ कर रहे हैं और यहाँ पे कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आई थिंक 38 तो बहुत कम है। हाँ, अगर एक्सेस है, अगर आप ये जो इनकी डेंसिटी देखें, तो अगर एक्सेस है तो उसको मेंटेन कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। शॉर्टफॉल नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, शॉर्टफॉल नहीं। 38 तो बहुत कम है, बहुत कम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर आपको जैसे 38 ही रह जाते हैं, बहुत कम रह जाते हैं, तो क्या आपका अंदर पार्क के अंदर आने का मन करेगा थोड़ा? देखिए, मैं तो मेरी एक्सरसाइज और रनिंग के लिए आता हूँ। हाँ जी। और जो डियर पार्क का पर्पज है, ये इस पे खास तौर से बच्चों पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं इसको देख करके। हाँ, ठीक है ना, तो बच्चों पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मैं तो अभी वैसे भी 52 ईयर्स, तो मैंने 53 कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे भी थोड़ा, अगर 38 हिरन होंगे तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और अब तो मेरे बच्चे आते हैं घूमने के लिए, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ तो ये संख्या तो बढ़नी चाहिए, निसंदेह बढ़नी चाहिए। हाँ, धन्यवाद जी आपके, बहुत आपके विचारों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।
हाँ जी, नमस्कार जी, आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार। अच्छा, आप यहाँ का से कब से रहते हैं? मैं हिमायतपुर में गांव से रहने वाला हूँ। यहीं पे पास में ही है? यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे 10 मिनट का रास्ता। अच्छा जी, अरे वाह। तो आप कब से इस पार्क में आ रहे हैं? मैं सर तो 8-9 साल का था जब इस पार्क से आता हूँ। अच्छा, बचपन से ही आ रहे हैं? बचपन से। आप कितने साल से आ रहे हो? हाँ, देखो मेरे इस पे 65 ईयर हो अरे गए, बहुत बढ़िया। और यहाँ तो जब कुछ भी नहीं था। हाँ, हिरन वगैरह सब बाद में हमारे आए, जब हम इस पर डिस्ट्रिक्ट झील में आते थे, जब ये बनना शुरू हुआ, जब इंदिरा गांधी के राज में ये झील बना। अच्छा जी। जब हम वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, हिरन बहुत सारे थे, बस चले गए कुछ, फिर और जाने के लिए से काफी शिफ्ट कर दिए गए, बहुत सारे हिरन कम करते जा रहे हैं। वो गलत हो रहा है, क्योंकि सरकारों द्वारा कम किए जा रहे हैं हिरन, अब सिर्फ 38 रह जाएंगे। नहीं सर, वो गलत है, क्योंकि लोग बाग सब देखने आते हैं। कभी आओ तो देखो कितना कि हिरन किधर है। हिरन खरगोश चला गया, खरगोश पार्क था वो चला गया। यहाँ पे खरगोश पार्क था, वो खरगोश पार्क था। डियर वो डक पार्क था वो तालाब में, उसमें सामने वो भी चली गई। खरगोश भी चला गया। अब ये भी चले जाएंगे तो कौन आएगा? पार्क में कोई नहीं आएगा बाहर से। मतलब अगर जैसे सिर्फ 38 रह जाएंगे कि आपको इस पार्क में आने का दिल करेगा? नहीं, कौन आएगा देखने? कोई आएगा? 38 तो दो दिखेगा नहीं। यहाँ पे इतना बड़ा पार्क है, तो दिखेंगे नहीं किसी को सर। ये तो हाँ, आप बचपन से लेकर आपको देखो लगभग 55 साल लगभग हो गए यहाँ आते हुए। अभी तक आ रहे हम तो देखो। कोई दिक्कत नहीं, लोग बाग आते हैं देखने। हिरन का भाई यही पूछते पार्क में, कोई सी गेट से चले। स्पेशल हिरन के लिए लोग आते हैं, हिरन आते हैं और कोई आकर्षण ही नहीं है यहाँ पे। और हिरन ही कम हो जाएंगे। लिख दिया है खरगोश पार्क, डक पार्क। वो है कहाँ डक और खरगोश? सब निकल के सब यहाँ से चले गए। मतलब अब कुछ नहीं है बचा यहाँ। बहुत हिरन भी चले जाएंगे तो कौन देख? कोई आएगा नहीं इस पार्क में। अब जैसे कहा जा रहा है कि हिरणों को बांध के जंगलों में, नहीं वो तो खाने के लिए देते हैं, वो तो खाने के लिए दे रहे हैं। वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको फिर अगर यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो फिर अच्छे उसमें रखे ना, जो उनको बेचारे को बच सके। वो तो खा जाएंगे शेर उसको। वो ये इनको आदत भी नहीं है। नहीं, ये यहाँ पे लोगों के बीच रह रहे हैं तो इनको आदत नहीं है जंगली जानवरों से बचने की। हाँ, बस शेर चीते से वो तो 2 मिनट में पकड़ लेंगे सर। वो तो जाते ही मतलब खत्म ही है, समझ लो हत्या करने की समान हो गया। हत्या हो गया वो तो आप बिल्कुल इसके खिलाफ हैं सर हम। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते। अगर हिरन ही नहीं रहेंगे तो इस पार्क का क्या महत्व है? क्या महत्व? फिर तो आम पार्क जैसे पेड़ पौधे हैं, आम पार्क बहुत हैं, तो डियर पार्क की अलग शान ही ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये आवाज़ बुलंद हो सके और अधिक से अधिक लोग इन हिरणों के फेवर में खड़े हों। धन्यवाद।